Today we are demo on AutoCAD Mechanicals कि AutoCAD Mechanicals में हम लोग किस टाइप की ड्राइंग्स बनाते हैं, कैसे कैसे ड्राइंग्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग ब्रीफ करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इसमें जाता है कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या होती हैं। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग्स मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें वर्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक एज अ लाइक अ टेक्निकल ड्राइंग्स होती है। टेक्निकल ड्राइंग्स इसमें जिसमें आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू, ये सारे व्यूज हम लोग क्रिएट करते हैं वो। और उसमें हम लोग प्रॉपर वे में डायमेंशंस क्रिएट करके दिखाते हैं, और उसमें मटेरियल्स की क्वालिटी बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगा है, किस टाइप का मटेरियल लगा है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें फुली क्लियरली एंड डिफाइंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक चीज को हम लोग बनाते हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बेस्ड वर्क होता है। साथ में इसमें आपके आ जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग्स बनाते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है कि दो टाइप के आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, एक फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और सेकंड होता है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जैसे हम आपको एक ड्राइंग दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैकेनिकल साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो दे रखा है, ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम यहाँ से फ्रंट व्यू इसका देख रहे हैं तो फ्रंट आपका ये बना हुआ है, ठीक। अब फ्रंट व्यू के नीचे अगर आपका टॉप व्यू बना है, ठीक, और राइट साइड व्यू आपका किधर बना हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा क्या आ जाता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है। अगर यही चीज आपकी जैसे हमारा टॉप व्यू हमारा कहाँ आ जाए, टॉप में बन जाए, राइट साइड व्यू हमारा राइट में बन जाए, तो हमारा क्या आ जाता है, फर्स्ट थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है। सेम इसी तरह अगर देखेंगे तो सिविल डिजाइन में अगर करना होता है तो सिविल में भी कर सकते हैं। इसमें मोस्टली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये चीजें हम बना सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि जैसे अगर आप मैकेनिकल लाइन्स हैं तो मैकेनिकल लाइन्स में आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो जैसे जो मेन मेन बेसिक्स होती है, जैसे हमारा मशीन ड्राइंग्स होता है, प्रोडक्शन ड्राइंग्स होता है, पार्ट ड्राइंग्स होता है, देन हमारी असेंबली ड्राइंग्स होती है। ये सारी चीजें हम लोग एज अ 2D बेस्ड ड्राइंग अगर हमको बनाना होता है या सबमिशन कंप्लीट ड्राइंग डिटेलिंग को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद आता है ऑटो कैड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑटो कैड क्या होता है? ऑटो कैड इज ए कंप्यूटर एड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी चीज आप रैंडमली बना दे रहे हैं तो हमारा क्या जाता है, डिजाइन होता है। और जिसमें हम कंप्लीट डिटेलिंग के साथ हम वर्क करके दिखा दे रहे हैं विद डायमेंशन एंड डिटेलिंग, वो हमारा क्या हो जाता है, एज अ ड्राफ्टिंग हो जाता है। ठीक, जैसे हमने बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, इधर ड्राफ्टिंग हो जाता है। ठीक। और ये आपका दिसंबर 1982 में बना था, जिसके जॉन वॉकर ने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले अब हम आपको लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो ये हमारा ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, इसका जीयूआई कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई ड्राइंग्स दे रखी है, यहाँ पे सेक्शन, एलिवेशन, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये हमारा एज अ एक मैकेनिकल ड्राइंग्स है, जिसका हम इसका नाम होता है इसका नाम है आपका ये नकल जॉइंट्स। नकल जॉइंट्स होते हैं जो हमारे पावर ऑफ ट्रांसमिशन में यूज किए जाते हैं। हाँ जी, अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे क्या दे रखा है। तो हमारे सर्किल दे रखे हैं, तीन हमारे सर्किल है, सबका अलग अलग रेडियस दे रखा है। तो हमने सबसे पहले सर्किल लिया। सर्किल लेने के बाद हमने सेंटर पॉइंट दिया और इसका जो भी रेडियस हमें देना वो रेडियस हमने प्रोवाइड किया। देन उसके बाद फिर अगेन हमने सर्किल लिया, दूसरा रेडियस हमने प्रोवाइड कर दिया, फिर अगेन सर्किल लिया, उसके बाद हमने थर्ड सर्किल प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद जैसे हमारे पास सर्किल्स बन गए, उसके बाद क्या आता है कि हमको ये ड्राइंग्स जो हमारी है, ये हमारी कितनी लेंथ की है, एक साइड का पिन हमारा कितने लेंथ का है, दूसरे साइड का पिन हमारी कितने लेंथ की है, तो उसको हम प्रॉपर में बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ से सेंटर से लाइन लिया, अब उसके बाद ऑटो मोड ऑन कर लेंगे तो हमारा लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी डिस्टेंस हम दे देंगे और आगे की डिस्टेंस दे देंगे ये। ठीक। अब जैसे आपसे कहा है कि हमको यहाँ की इसकी थिकनेस प्रोवाइड करनी है। अब थिकनेस अगर देखें तो हर जगह पे अलग अलग थिकनेस दे रखे हैं, यहाँ पे इधर थिकनेस, इस साइड में इधर। ठीक है। तो अब सारों व्यू में से आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर वे में थिकनेस दिखेगा। तो हमारे में कमांड होता है ऑफसेट कमांड, जिसकी हेल्प से हम उस थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे फुल लाइन लिया और ये लाइन, ठीक है, ये लाइन लेने के बाद हम यहाँ पे ऐसे थिकनेस प्रोवाइड कर दिया, इधर का दे दिया। अब इस साइड का हमको देना है तो हमने क्या किया, इस साइड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस साइड में हमने थिकनेस प्रोवाइड कर दी। उसके बाद लाइन कमांड लेके इसको जहाँ पे ओपन है उसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, जो अननेसेसरी चीजें होंगी उनको हम इजिली हटा देंगे। ये ठीक, ये हमारी जैसे हट गई। अब उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक हमारा कर्व लगा हुआ है, यहाँ पे ये कर्व लगा हुआ है। तो अब इसका जैसे हमको रेडियस देखना है तो हमारा रेडियस ये दे रखा है 25। तो अब यहाँ पे कर्व लगाने के लिए कई तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगे, जिसके थ्रू आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे सर्किल भी होता है, टेंजेंट भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने टेंजेंट रेडियस सर्किल का यूज किया है। सेंटर, ये दो टेंजेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद रेडियस दे दिया। फिर हमने दोबारा सर्किल लिया,
फर्स्ट टेंस, सेकंड टेंस सेलेक्ट करके उसके बाद डेट, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और ये पोर्शन और ये पोर्शन को हमने हटा दिया। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा स्लॉट है, इस स्लॉट को बनाना है, तो यहाँ पे भी हमने ऑफसेट कमांड का यूज करके इस साइड के स्लॉट्स ये और इसकी हमने लेंथ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी भी बीच की हमें चीजों को ट्रिम कर देंगे, ठीक? अब यहाँ पे देखो जैसे आपका कर्व दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमको कर्व लगाना तो हम देखिए दूसरा टूल्स यूज करेंगे जिसे हमें फिलेट कहते हैं। तो उसमें हम ऐसे प्रॉपर वे में रेडियस देकर जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, ये तो हमारा इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये स्लॉट बना है जिसे सेक्शन व्यू कहा जाता है। अब इस तरह से बनाने का मतलब होता है कि ये चीजें हमारी कहीं से आगे ज्वाइंट्स इस तरह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा कि हम आर्क कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने आर्क लिया, सबसे पहले हम ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे ताकि हमें प्रॉपर वे में एक शेप मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक शेप ये दिया, अब इसी को क्या करेंगे मिरर कर देंगे, रिफ्लेक्शन इसका जनरेट कर देंगे ये। अब इसी को हम क्या करेंगे नीचे साइड रिफ्लेक्शन जनरेट कर देंगे ये, एंड उसका हम बीच वाली लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट। तो हमारा देखिए प्रॉपर शेप आ जाएगा आगे, ठीक है ये। और जैसे यहाँ पे भी आपको प्रॉपर कर्व वर्क देना है तो हम यहाँ पे भी आर्क कमांड का यूज करके एक हम प्रॉपर वे में ऐसे कर्व प्रोवाइड कर देंगे ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ले लेंगे ये, देखिए ऐसे हमने हाँ ये ऐसे हम प्रॉपर में ड्राइंग बना देंगे, ठीक है। स्केल ड्राइंग्स कह सकते हैं क्योंकि ये आपके जैसे प्रॉपर डिजाइन बना वो चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ठीक। अब जैसे एक साइड आपका बन गया, हमको चाहिए दूसरी तरफ, तो क्या करेंगे इसका भी हम लोग रिफ्लेक्शन जनरेट कर देंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया और इसका भी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमारी क्या होती है प्रॉपर वे में हम लोग ड्राइंग्स को क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमको डायमेंशन दिखाना होता है या लेयर्स पे प्रॉपर वर्क करना है तो हम लोग को क्या करना होता है लेयर्स बनाना पड़ता है, क्योंकि लेयर्स पे ऐसी चीज है कि हम हर एक ड्राइंग्स को अपने यूजफुल चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम अपने हर एक ऑब्जेक्ट को एक एज एक ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर देखोगे हमको जैसे क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी कोई ड्राइंग्स हमको बनाया, हमको जरूरत पड़ी कि सिर्फ एक हिस्सा में प्रिंट करना है, हमारे बहुत बड़ी ड्राइंग्स है उसमें बहुत सारी चीजें, तो लेयर्स का यूज करके हम जो चीजें दिखाना चाहते हैं सिर्फ उसी को प्रिंट कराएंगे, जिसको हमें नहीं प्रिंट करना उसको हम हाइड कर सकते हैं। वो चीजें हमारी लेयर बेसिस पे वर्क होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए अब नकल वन है तो यहाँ से हमने हाइड किया तो देखिए एक साइड की हमारी सारी हाइड हो गई, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑटोकैड के अंदर। क्लिक करेंगे शो हो जाएगा, जैसे डायमेंशन हमें सारे हाइड करने तो हमने सारे डायमेंशन हाइड कर दिए, जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं वो सारे हम टेक्स्ट हाइड करना चाहेंगे तो हम यहाँ से टेक्स्ट को हाइड कर देंगे ये। तो ये चीजें हम लोग लेयर्स पे बनाए रहते हैं। हर कोई अगर जितने भी कोई भी आर्किटेक्ट होगा या किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे प्रॉपर वे में लेयर्स पे वर्क कराया जाता है, एक एक छोटे छोटे स्टेप को भी लेयर्स में बनाया जाता है ताकि हमारी ड्राइंग्स हो। कभी भी गवर्नमेंट के अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें भी ये चीजें दी रहती है, ओके। अब जैसे इसमें डायमेंशन देना हो तो हम यहाँ पे ऐसे डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये दिया सेंटर से कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो हमने यहाँ से डायमेंशन दे दिया, ठीक है। अब इसकी थिकनेस हमें देना है तो हमने यहाँ से ऐसे थिकनेस ऐसे प्रोवाइड कर दिया। लेकिन क्या होता है कि सारे डायमेंशंस अगर हम लोग एक ही व्यू में दे देंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत होगी, ड्राइंग पढ़ने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो वो चीजें हम लोग को यहाँ पे क्रिएट होगा। इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे हमारे टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, एलिवेशन हो गया, सेक्शन एलिवेशन, ये सारे व्यूज बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं अलग अलग व्यू के अकॉर्डिंग हम सारे डायमेंशंस को प्रोवाइड करके देते हैं, क्लियर। तो ये इस तरह की जो भी चीजें हम लोग को बनाना होता है प्रॉपर वे में टाइटल ब्लॉक के साथ, तो वो चीजें हम लोग ऑटोकैड में क्रिएट करता है। जैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो आप इजी वे में पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी को भी सेंड करना हो तो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा 2D बेसिस।